मंगला मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ का 32वां सर्ग, जिसमें हम शुद्धोपयोग का वर्णन पढ़ रहे हैं। कौन सा हमने कल दोहा पढ़ा था, कहां तक? किसी को याद है कहां तक पढ़ा था? 57 ओके, हाँ बराबर 57 हो चुका था। 57 हो चुका, 58 पढ़ेंगे आज। समभ्यस्तम सुविज्ञातम निर्णीतमपि तत्वतः अनादि विभ्रमा तत्वम। अच्छा, मेरा रह गया, मैं सोचा मेरा है इसका। प्रस्खलत्येव योगिनः, 58 नंबर का। फिर ऐसी भावना करते हैं कि योगी मुनि का तत्व कहिए, आत्मा का यथार्थ स्वरूप भले प्रकार अभ्यास रूप किया हुआ भी अनादि विभ्रम के कारण दिख जाता है। हाँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो बात चुका है। है वैसे। हाँ, कोई बात नहीं। भावार्थ है, विभ्रम का संस्कार ऐसा तीव्र होता है कि जाना हुआ आत्मस्वरूप भी छूट जाता है ना। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें भावना करने वाली बात क्या है? करें, फिर ऐसी भावना करता है कि योगी मुनि का तत्व कहिए, आत्मा का यथार्थ स्वरूप भले प्रकार अभ्यास रूप यानी परमार्थ निर्णय किया हुआ भी अनादि विभ्रम के कारण दिख जाता है। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ, एक हकीकत हुई कि ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है कि चूंकि हमारा जो अभ्यास है अनादि से, अविद्या का अभ्यास तो जो है बहुत दूर तक हुआ है। अब इस पर्याय में किंचित हमें सुधार कर रहा हूं। तो क्या होता है कि जो अनादि का जो अभ्यास चला रहा है, उसके कारण से वो मुनि जिन्होंने अभी भेद विज्ञान कर भी चुके हैं, तो कभी कभी वो भ्रम को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात वो उन्होंने अभी अभी जो नई विद्या का संस्कार धारण किया है, वो पुराने संस्कार उन पर हावी हो जाने के कारण उनका वो फिर से भ्रम वापस आ जाता है। तो ये तो एक सिद्धांत बताया उन्होंने, एक हकीकत बताई, लेकिन फिर बोल रहे हैं फिर ऐसी भावना करता है। ऐसी भावना करने का मतलब क्या है? ऐसी भावना इसलिए की जाती है कि अगर मुनिराज को लगे कि मेरा मन फिर से भटक रहा है, तो उसके लिए बहुत खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं, बहुत पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। उसके लिए उन्होंने ढाढ़स बंधाया है कि ऐसा होता है तो ये भी सामान्य बात है, इसमें परेशान मत होना, और ऐसा विचार करके फिर से अपने को स्थापित कर लेना। क्योंकि ज्यादा दीर्घ काल तक इसी पश्चाताप में अगर बने रहे तो फिर से आर्त ध्यान का बंद होता है। इसलिए उन्होंने समझा दिया कि जिस मार्ग पर आप चलोगे, रास्ते में ऐसी ऐसी रुकावटें भी आने वाली। जैसे अपन कहानी किस्से में बोलते हैं ना कि वो एक राजा को कोई विद्या सिद्ध करने के लिए जाना था, तो उसके लोग पीछे से लोगों ने उसको उद्बोधन दिया कि देखो तुम्हें बहुत प्रलोभन आएंगे, तुम मुड़ के मत देखना पीछे, मुड़ के देखोगे तो तुम्हारा सारा जो प्रयास बेकार हो जाएगा, और रास्ते में तुम्हें बहुत लोग डराने आएंगे, लेकिन तुम घबराना मत। तो ये जो होने वाला है उसकी पूर्व सूचना, जिससे कहते हैं प्री प्रिपेयर्डनेस, वो प्रिपेयर्डनेस आ जाती है। इसलिए वो उन्होंने बोल रहे हैं कि ऐसा विचार करने का अर्थ ये है कि मुनिराज इस बात के लिए तैयार रहें
कि कभी ऐसा मौका भी आ जाए कि मैं अपने नया नया जो भेद विज्ञान के कारण जो मेरी अभी शुभ दशा हुई है उसमें हो सकता है कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाए। तो घबराना मत और तुरंत अपने इस नवीन संस्कार को दृढ़ करते हुए पुनः इस पर स्थापित हो जाना। विभ्रम का संस्कार ऐसा तीव्र होता है कि जाना हुआ आत्मस्वरूप भी डिग जाता है, छूट जाता है। इस कारण ऐसा विचार करे कि अगला है 59 नंबर पे उन्होंने दिया, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। 59 यह रूप, हाँ, अचिद दृश्यमिदं रूपम न चिदृश्यम ततो वृथा मम रागादयो अर्थेषु स्वरूपम संश्रयाम्यभम। यह रूप यानी मूर्ति अचेतन है और दृश्य अर्थात इंद्रिय ग्राह्य है, और यह चेतन दृश्य नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इस कारण मेरे रूपादिक पर पदार्थों में जो रागादिक हैं वे सब वृथा हैं। मैं अपने स्वरूप का आश्रय करता हूं, इस प्रकार विचार करें। देखो, हमारा भ्रम का एक बड़ा कारण यह है कि जिसे मैं अपना मानता हूं वो दिखाई देता है, इसलिए मेरा भ्रम और पक्का हो जाता है, लेकिन जो मेरा नहीं है वो दिखाई देता नहीं। तो ये स्थिति को पहले से ही ज्ञानियों ने हमें समझा दिया है। तो इसलिए बोल रहे हैं यह रूप यानी रूपधारी ये शरीर आदि अचेतन है, जो दिखाई नहीं देता, ना जो दिखाई देता है और इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। लेकिन जहां तक ये चेतन का सवाल है, चेतन तो अदृश्य है और इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। इस कारण मेरे रूपादिक पर पदार्थों में जो रागादिक हैं, मतलब आप बोलोगे साहब इसमें मेरी गलती क्या है, जो दिखता है मैं उसी को मान लेता हूँ। भाई यही तो जो है रहस्य है संसार का। अगर इतना सरल होता तो सारे लोग जो है ज्ञानी हो गए होते। ज्यादातर जीव अनादि काल की जो अविद्या है यानी मिथ्यात्व है उसके वशीभूत होकर जो देखते हैं उसी को ही अपना मानते है ना। कई जगह नीति वाक्य आता है ना कि जो दिखता है वो वैसा नहीं है, ऐसा भ्रम पड़ता है। तो इंद्रिय तो जो आत्मा का नहीं अनुभव का विषय है, लेकिन अनुभव करने पर अवश्य ही है। तो इसलिए उन्होंने बोला रागादिक हैं वे सब वृथा हैं, मैं अपने स्वरूप का आश्रय करता हूं, इस प्रकार विचार करे। कोई आपको भटका भी दे कि अरे भैया जो चीज दिख ही नहीं रही है तो उसके पीछे भाग रहे हो, जो दिख रही है उसके पीछे भागो ना। तो बोले ये तो मैं हमेशा से करता आया हूँ, उसी के पीछे तो भाग रहा हूँ, और उसका फल ये है कि आज तक मुझे उसका कोई सुख मिला नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि अब तक के जो रास्ते मैंने अपनाए हैं वे सारे वृथा हैं, झूठे हैं। अब जो एक मार्ग बचा है जिसके लिए आचार्य बार बार कह रहे हैं कि भैया एक बार इस मार्ग पर भी चलकर देखो ना, तो देख लो, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही देख लो और बन जाओ ब्रह्म गुलाल, जो एक्सपेरिमेंट के लिए मुनि बना था और सदा के लिए भावलिंगी मुनि हो गया। ऐसा हम भी उनकी बात तो माने ना, मान करके हम जिन भ्रमों से अब तक भ्रमित थे उनको त्याग करके अपने स्वरूप को जानने का प्रस्थान करें। और उसको जानने की विधि भी उन्होंने बताई हुई है, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। तो आगे क्या कहते हैं 60 नंबर, करो त्यज्ञो ग्रह त्यागो बहिरंतस्तु तत्ववित शुद्धात्मा न बहिर्वांतस्तौ विध्यात्म कथंचन। अज्ञानी बाह्य त्याग ग्रहण करता है और तत्वज्ञानी अंतरंग त्याग ग्रहण करता है, और जो शुद्धात्मा है सो बाह्य और अंतरंग के दोनों ही त्याग ग्रहण नहीं करता है। देखो बहुत बढ़िया बात है।
ये बोल रहे हैं अज्ञानी बाह्य त्याग ग्रहण करता है और तत्व ज्ञानी अंतरंग त्याग ग्रहण करता है, और जो शुद्धात्मा है सो बाह्य और अंतरंग ये दोनों ही त्याग ग्रहण नहीं करता है। अब इसमें आपको दो शंका आएंगी। जिसने बाह्य रूप से व्रत नियम संयम धारण कर लिया है वो अज्ञानी है क्या? वो बोलते हैं बिल्कुल। सिर्फ जिसने बाह्य तप आदि को ही धारण किया है और जिसका वो बाह्य तप आदि अंदर के किसी भाव से प्रेरित नहीं है, तो वो खाली उसके तप आदि बाल तप हैं। उसके सारे प्रयास जो हैं वो शरीर आश्रित ही हैं। बुद्धि पूर्वक लॉजिकली जिसने उन बाह्य तपों का कारण नहीं जाना, जिन भावों से ओतप्रोत वो बाह्य आचरण नहीं है, तो वो मिथ्या ही हैं। कोरे आचरण से कुछ होने वाला नहीं, जब तक कि उसमें पूरी तरह से आपको पता ना हो कि मैं ये जो लंघन कर रहा हूँ, भोजन आदि नहीं कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मात्र लंघन से किसी को मोक्ष हो जाता तो बहुत सारे पशु ऐसे हैं जिन्हें महीने महीने भर तक भोजन नहीं मिलता। मनुष्य पर्याय में भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो सबको मोक्ष हो जाता। या कपड़े धारण नहीं करना, अपरिग्रह, कितने जानवर उनके पास कौन से वस्त्राभूषण है, तो उनको भी अपरिग्रह का जो लाभ मिलता ना। तो इसलिए उन्होंने बहुत सिद्ध कर दिया कि बाहर में किए जाने वाले समस्त वो शुष्क आचरण जिसमें आत्मिक भाव किंचित भी ना जुड़े हों, और जो बिना आत्म श्रद्धा के किए गए हों, ऐसे सभी तप आदि का जो ग्रहण करता है और मानता है कि मैं मुक्ति मार्ग पर हूं, वो निश्चित ही अज्ञानी है, और इसलिए उसके ये आचरण मोक्ष मार्ग में किंचित भी कार्यकारी नहीं होते। तो ये तो निबट गया वो अज्ञानी, वो जो आचरण तो कर रहा है लेकिन कोई बिना भाव के। और दूसरा कौन सा है? तत्व ज्ञानी। तत्व ज्ञानी क्या कर रहा है? वो बाहर के आचरण तो कम कर रहा है और अंतरंग में अंतरंग तप आदि की ओर विशेष ध्यान रख रहा है। अंतरंग तप है ना, 6 बाह्य तप है, 6 अंतरंग तप है। अंतरंग तप पे वो जोर दे रहा है, बाह्य में बिल्कुल ज्यादा उसको विश्वास नहीं। तो ऐसा व्यक्ति को कुछ तो लाभ हो रहा है, लेकिन फिर भी उससे भी आगे की जो भूमिका है जिन भूमिकाओं में ऐसा प्रवृत्ति रूप संयम भी छूट जाता है, बाह्य भी छूट जाता है और आंतरिक भी छूट जाता है, ऐसी दशा को प्राप्त होने वाले जीव शुद्ध आत्मा वाले जीव कहे जाते हैं। क्योंकि आत्मा अब उस स्थिति तक पहुंच गया है जहां किसी तरह के प्रवृत्ति रूप संयम की आवश्यकता रही नहीं। नीचे की भूमिकाओं में तो अवश्य वो घटित होता है। छठवें गुण स्थान तक के जो मुनिराज हैं उन सबको जो अंतरात्मा तो हो गए हैं, बाह्यांतर बाह्य भी जो है आचरण का पालन करते हैं, दोनों ही करते हैं। लेकिन ज्यो ज्यो गुण स्थान ऊपर जाते हैं, श्रेणी आरोहण आदि होने लगता है, उस समय स्वभाव ही ऐसा बन जाता है जहां किसी तरह का कोई नियम पालने का भाव भी नहीं रहता और वो पलते रहते हैं। भाव नहीं रहते का अर्थ ये नहीं कि वो वहां पे अनर्गल प्रवृत्ति के धारी हो जाते। उसका अर्थ ये है कि इस भूमिका तक आते आते उनको अब बुद्धि पूर्वक कुछ भी ग्रहण और छोड़ने के भाव आते नहीं है, और स्वतः ही वो अपने अभ्यास के द्वारा और अपने विश्वास के कारण उसी स्वभाव में अब लगातार बने रहते हैं, जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है। जो शुद्धात्मा जो शब्द आया वो किसके लिए आया? 2 लोगों के लिए आया। एक तो वो जो शुद्धात्मा होने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा शुद्धात्मा का अर्थ क्या है? वो जो मेरा लक्ष्य है, जिस शुद्धात्मा का मैं चिंतन करूंगा वो शुद्धात्मा। यानी ये दोनों एक हो जाने वाले हैं ना। जिसका चिंतन किया जा रहा है वो और जो चिंतन करने वाला है वो, दोनों के भाव, दोनों ही भाव एक मेक हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं।
जिसका चिंतन किया वही मैं हूं। कोई भेद रहता नहीं। वो जो अवस्था है वो आती है जिसमें ध्यान, ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं। तो ध्यान, ध्याता और ध्येय एक हो जाने वाली स्थिति में जो मेरा ध्येय है वो ध्येय शुद्धात्मा ही है, जो समस्त नैसर्गिक गुणों से भरा रहता है, जिसमें किसी तरह के नियम संयम धारण करने के विकल्प भी बचे नहीं, क्योंकि उसमय हो गया। ऐसा हमने 60 नंबर का पढ़ा एक्चुअली है, बाह्य और सर अंतर। ऐसा सब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे तत्वज्ञानी है तो जी त्याग कर रहा है, इसका मतलब उस चीज के लिए उसका सोच तो जा रहा है हाँ कि अंतरंग में ये चीज मुझे त्याग करना है इसे। जी जी जी, शुद्धात्मा बन गया तो वो सोच से परे हो गया, एक्चुअली वो चीज है ही नहीं उसके सामने कि ये ग्रहण करनी या नहीं करनी एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल सही समझा। ऐसा ही है प्रारंभिक भूमिका में। अपन जब कार चलाना सीखते हैं तो अपन को मालूम, वो कह देता सिखाने वाला, भाई साहब आप जो क्लच के ऊपर पैर रखो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, अब धीरे धीरे अपना एक्सलेटर बढ़ाओ। जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो हमें कोई सिखाता है या हम ऐसा सोचते हैं कि अब धीरे धीरे ये करना है? अपने आप अभ्यस्त हो जाते हैं। और सामने वाला कोई सामने आ गया, अपने आप ब्रेक भी लग जाता है। तो अपने आप लगने का अर्थ क्या है? कोई दूसरे ने आगे थोड़ी लगाया, लगाता तो मैं ही हूँ, लेकिन अभ्यासरत हो जाने के कारण किस समय क्या करता हूँ वो वैसा घटित होने लगता है। आपने बिल्कुल ठीक समझा कि जब वो अभ्यासी इस लेवल पर आ जाता है तो उसे बुद्धिपूर्वक सोचना नहीं पड़ता, मुझे तब धारण करना है, 28 मूल गुणों का पालन करना है, मुझे ऐसी मुद्रा में बैठना है, मैं आचार्य हूँ, अब ये फलाना हो, ऐसे विकल्प आते ही नहीं। एक सीधा फोकस्ड, यानी आप उसको इस दशा को समझने का प्रयास करेंगे तो अंदर में आनंद प्रकट होगा। कैसी होती होगी वो दशा, जिसमें कुछ ग्रहण करने का, छोड़ने का भाव ही नहीं। जैसा आत्मा है, जैसा स्वभाव आत्मा का है, उस स्वभाव से मैं सीधा जुड़ जाता हूँ, वैसा ही प्रतीत होने लगता जैसा कि मैं हूँ। और यही अभीष्ट स्थिति है शुद्धात्मा। ठीक है सर? ये वैसे ड्राइवर वाला जो उदाहरण आप पहले भी 1-2 बार दे चुके हैं, जी वास्तव में बहुत सटीक है। लोगों को ये बात समझाना हाँ कि मतलब वो बोलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे हम तो स्वाध्यायी हैं, काफी दिनों से सुन रहे हैं तो समझ पा रहे हैं। नहीं तो इनिशियली वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोला ये क्या बात कर रहे हैं, दोनों बातें उल्टी हो रही हैं। हाँ लेकिन जो असली बात है कि भाई कि एक लास्ट मोमेंट पे जाके आपको वो भी सारे विकल्प, वो भी विकल्प छोड़ने हैं आपको, शुद्धात्मा का भी विकल्प छोड़ना है आपको बेसिकली। आप देखो, जैसे अपन जो ट्रेंड हो जाते हैं ना, गाड़ी चलाने में ट्रेंड हो गए, अब उस बीच में अगर आपको एक विकल्प आए कि मैं जैसा सीखा था उसी तरह से करूं, धीरे धीरे क्लच छोड़ूं, धीरे धीरे एक्सीलरेटर बढ़ाऊं, तो आप करके देखोगे कि आपको मालूम पड़ेगा आप गाड़ी चला ही नहीं पा रहे हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि क्या करना। एक्चुअली वही सबकॉन्शियस माइंड का रोल अदा होता है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि मुनि जब शुद्धात्मा में विचरित करते हैं तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड ही है वो मेजर रोल, 100% वही रोल प्ले होता है वहाँ, और उसको नजर ही नहीं आता। ऑटोमेटिकली वो क्रियाएं जैसी हैं, जैसी भावना है, जैसी स्थिरता है, वो विचरित होती हैं। और ये दूसरा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा मुझे व्रत करना है, कौन सा तप करना है। वो तप और व्रत तो संयम, तो ये तो साधन है सर। इस साधन से तो इस शुद्ध भाव के अवस्था में आप स्थिर होते हुए हैं, आके उसमें विचलित हुए हैं। तो ये तो सब पीछे की चीजें रह जाती हैं जो आचार्य जी यहाँ कह रहे हैं और जिसका आप विवेचन कर रहे हैं। जैसे कल डोंगरपुर में विद्यासागर जी महाराज जो बच्चों को दे रहे थे, जीव और पुद्गल का दोनों का फर्क बता रहे थे। केवल 10-12 मिनट के उद्घोषण में उन्होंने बड़े मतलब समझा दिया। उनको ये भाव ही नहीं आया कि इस पर मैं आधे घंटे बच्चों को रटा दूं। ये उन्होंने इस तरीके से समझाया कि बात को मतलब आपके मन में भी बैठ गई और समझ में भी आ गई। मतलब उनको ये भाव नहीं आ रहा कि मैं बहुत ज्यादा प्रवचन दूं, बहुत ज्यादा लंबा लंबा उद्घोषण करूं। उनके उद्घोषण कभी भी देखोगे ना तो 15 से 20 मिनट के होते हैं, लेकिन और बड़े सिंपल से होते हैं, लेकिन बड़े भावपूर्ण होते हैं। ये बहुत लॉजिकल होते हैं और हंसते हंसते उनका प्रवचन होता है। हमेशा वो हंसते, खूब हंसते हैं उसमें।
देखो क्या है, जो सिद्धहस्त जो जीव हैं वो इससे वहां तक पहुंच जाते हैं, उस मुकाम तक कि उनकी वाणी में वो सब सहज में आने लगता है। यस यस, अपने आप फ्लो में चलता। उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता। हम 999 सीढ़ी चढ़ करके और जब सामने ऊपर आ गए, हमारा जो अभीष्ट है, तो शुरू में तो सीढ़ियां गिन रहा था मैं, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, और जब 1000वीं सीढ़ी कंप्लीट हुई तो अब मैं क्या गिनूंगा। कोई बोलेगा साहब आपने गिनती बंद कर दी क्या? बोले अब गिनने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जीरो हो गया सब। तो फिर अब क्या करोगे? करना क्या है? जिस मंजिल पे पहुंच गया, सामने ही मैं दिखाई दे रहा हूं, अब काहे की गिनती करना। उसी प्रकार से शुद्धोपयोग का धारी वो मुनि जब परम उत्कृष्ट दशा को पहुंचता है, तो जिस आत्मा का चिंतन करता हुआ यहाँ तक आया था, वो साक्षात दिखाई पड़ने लगी। और वो कोई अलग से नहीं है, कोई एंटिटी की अलग से मेरी आत्मा बैठी हुई, अंदर ही अपना ही स्वरूप स्वयं को बहुत अच्छे से परिलक्षित होने लगता है। इसी का नाम तन्मयता है, इसी का नाम ध्यान ध्याता और ध्येय का एकीकरण है, इसी का नाम निवृत्ति रूपी संयम है, इसी का नाम अबुद्धि पूर्वक चिंतन है। ये सब उसमें लगा लेना। एक बार सोच के देखना कभी भी कि मैं जब अपने स्वरूप में जाऊंगा तो मैं कैसा आनंदित होऊंगा। मुझे कुछ विकल्प ही नहीं रहेगा, जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे तन्मयता को मैं प्राप्त होऊंगा। ऐसा विचार करके देखना, हमें अवश्य ही आश्चर्य मिश्रित उल्लास होगा, आनंद होगा कि अरे ये ऐसा चिंतन करने से ही मुझे कुछ कुछ आनंद होने लगा। अवश्य ही होगा। और इसी आनंद को लक्ष्य में रख करके मुनि आदि साधनाएं करते हैं। आगे चलेंगे 61। वाक्कायाभ्याम पृथक् कृत्वा मनसात्मानमभ्यसेत, वाक् तनुभ्याम प्रकुर्वीत कार्यमन्यन्य चेतसा। मुनि आत्मा को वचन और काय से भिन्न करके, थोड़ा ऊपर ले लीजिए। मुनि आत्मा को वचन और काय से भिन्न करके मन से अभ्यास करे तथा अन्य कार्यों को वचन और कार्य से करे, चित्त से नहीं करे। चित्त से तो आत्मा का ही अभ्यास करे। हाँ, जब अभी तो अपन ने जो 60 नंबर में जो पढ़ा था उस भाव से थोड़ा नीचे आ गए। उस भाव से नीचे कैसे आ गए? अब वो एक सामान्य बात बता रहे हैं, जो मुनि की जो चर्याएं होती हैं, व्यवहार में जो उनका आचरण होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मुनि आत्मा को वचन और काय से भिन्न करके मन से अभ्यास करे तथा अन्य कार्यों को वचन और काय से करे, चित्त से नहीं करे। चित्त से तो आत्मा का ही अभ्यास करे। हैं, अपन कुछ काम कर रहे हैं, काम में बहुत बिजी हैं। कोई जो अपना जॉब में है वो बॉस से बातें कर रहा है, या कोई बिजनेस में है वो अपने किसी से बात कर रहा है। इस बीच में बच्चा आया और आपके बच्चे ने आके कहा कि पापा पापा मैं ये खा लूं क्या? तो अपने को ज्यादा उसमें ध्यान देना नहीं है, क्योंकि हम मेन कॉल चल रहा है। तो बच्चे कहा ठीक है खा लो। फिर कोई कुछ पूछने आया, हाँ ठीक है जो अच्छा लगे करो। हमारा मन तो कहीं और है ना। तो ऐसा मन लगा करके मैं उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहा, हाथों से इशारे से कह रहा हूँ हाँ ठीक है जो अच्छा लगे करो, ओके ओके ओके। सब ये बॉडी लैंग्वेज से सब तरह से मैं दूसरी चीजों को एड्रेस कर रहा हूँ व्यवहार रूप से, लेकिन मन मेरा कहाँ लगा हुआ है? वो जो बॉस से जो मीटिंग चल रही है, क्या कोई और बिजनेस मीटिंग चल रही है, उसमें मैं पूरी तरह से मन से जुड़ा हुआ हूँ। चित्त और मन एक ही। तो यहाँ हम उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, जिससे
जो कार्य होना है, क्योंकि बाकी जो मन और आत्मा का कार्य है वो शरीर से हो नहीं सकता, काया आदि से हो नहीं सकता। तो वो बोल रहे हैं ना, जो काम वचन आदि से चल जाए वो तो बाहर के काम है, व्यवहारिक काम है वचन से और काया से। लेकिन मन को रिजर्व रखना, मन के योग्य जो कार्य है, जो मन के द्वारा ही किए जाते हैं, मन को उसके लिए रिजर्व करके रखना, सेव करके रखना, उसको उसी काम में लगाना। तो बच्चा कहेगा पापा आप क्या बिना ध्यान के कह रहे हो, आप सोच ही नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ। घर वाली भी बोल रही कि कौन सी सब्जी बनेगी। अरे ठीक है, जो अच्छा लगे बनाओ, आप सोच के तो बताओ कौन सी अच्छी लगती है आपको। अरे नहीं तो ही सोच लो। उसको लगेगा कि ये सब कोई मन से तो बात करना है, बात को टाला जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि बात को टालने का मतलब ये है कि मैं तो व्यवहार से ही शरीर हूं, शरीरधारी हूं। इसलिए शरीर और उससे जुड़े हुए सभी प्रसंग मेरे वचन और काया के द्वारा ही संपन्न कर लूंगा। मन को व्यर्थ में वहां डामाडोल नहीं करूंगा, मन को वहां नहीं लगाऊंगा। मन से तो वही कार्य करूंगा जिसके लिए मुझे मन मिला है। मैं सैनी पंचेंद्री हूं ना, मनधारी जीव हूं। किस लिए हूं? इसलिए नहीं कि जो प्राप्त हुआ मन है उसकी मनमानी चलने दूं, बल्कि इसलिए उस मन का जो कार्य है, जिस उद्देश्य से मन प्रोवाइड किया गया है, उससे स्वात्मा से जुड़ सकूं। इसलिए मैं इतना अब समझदार हो गया हूं कि उस मन को विषयों में, इंद्रियों में और संसारी कार्यों में न लगाकर एक स्वात्मा में ही लगाना। बाकी सब अपनी भूमिका के अनुसार जो जो कार्य करने हैं उनमें वैसा तन्मय होकर मन मत लगाना। हाँ, तो शरीर आदि और वचनों से काम हो जाता है तो बस उससे ही कर लेना। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मन के इसका अर्थ क्या है? संसारी कार्यों में ऐसे मत जुड़ जाना जैसे मुझे श्वास से जुड़ना है। ये कंट्रोल अपने पास रखना और ये भेद ज्ञान अपने पास रखना। 61 नंबर हो गया, 62 नंबर। विश्वासानंदयोः स्थानम स्या जगदज्ञ चेतसाम, क्वानंद है क्वाचा विश्वास है स्वस्मिन्नेवात्मवेदिनाम। अज्ञान चित्त वालों के तो यह जगत विश्वास और आनंद का स्थान है, और अपने आत्मा में ही आनंद के जानने वाले के कहाँ तो आनंद और कहाँ विश्वास, अर्थात कहीं भी नहीं, अपने में ही आनंद रूप है। हम और आप सब जो कैसा विचार करते हैं कि ये जगत कितना रंग रंगीला है, कितने विषय उसमें भरे पड़े हैं संसार में, चित्र विचित्र, इसको तो ये देखने योग्य है, खूब निहारो, खूब देखो, इसका उपभोग करो, हैं? तो दूसरों से क्या कहते हैं, यही तो साथ जानने वाला है, इसलिए उसका भरपूर आनंद लेना। ये ऐसा करते हुए हम अनादिकाल से इसी तरह से भटक रहे हैं, क्योंकि हमें ये संसार वास्तव में रंगीन दिखाई देता है। उसके दृश्य, इंद्रियों से जुड़े हुए वो सारे पदार्थ मुझे आनंद स्वरूप प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई किसी की कोई इंद्रियां जो है वो किसी क्षति को प्राप्त हो जाएं, आंखें चली जाएं, तो अपन क्या बोलते हैं, भैया आंखें हैं तो जहान है, वरना तो दुनिया सुनसान है। हम क्या महसूस करते हैं अगर किसी की आंखें चली जाएं या कोई और जो है इंद्रियां नहीं चलेंगी, तो कैसे संसार का मजा ले पाएगा? वो तो अपंग हो गया, अपाहिज हो गया और अपने कर्मों को कोसता रहेगा। मेरे साहब मैं कितना अभागा हूं कि मेरी आंखें चली गईं और मैं अब संसार का आनंद नहीं ले पाऊं। एक दूसरी दशा ऐसी भी है कि आपकी आंखें चली गई और वो दूसरा इस बात के लिए दुखी है कि अब मैं प्रभु के दर्शन कैसे करूंगा। मुनि आदि का जो है मैं भूमिका में आहार आदि कैसे ग्रहण करूंगा। लेकिन ज्ञानी वास्तव में वो है जो ये जानता है कि ना तो ये इंद्रियां संसारी सुख को भोगने के लिए मेरी सहाई हैं,
बल्कि इन इंद्रियों के ना होने पर भी जो पुण्यादिक कार्य हैं वो भी इंद्रियों के मोहताज नहीं है। आंखें चली गई तो क्या, वैष्णवों में तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे और प्रभु भक्ति में डूबे रहते थे। ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें जन्म से अंधे होने के बावजूद भी, विकलांग होने के बावजूद भी जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया है, वो इंद्रिय और शरीरों की आवश्यकता महसूस ही नहीं करते, बल्कि अपने आप को अभागा ना समझ के भाग्यवान समझते हैं। ये इंद्रियां चली गई तो बहुत अच्छा हुआ, मैं इनके विषयों से मैं डूबने से बच गया। रहा सवाल भगवान के दर्शन के हैं तो वो तो आत्मा अंदर ही विराजमान है। ऐसा भाव करने वाला, जिस समय बुद्धि सही होती है तो ये सारे जो अभाव हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। जैसे कि बनारसी दास जी के साथ हुआ, जिन्होंने श्रृंगार रस के ऊपर अनुपम ग्रंथ लिखा और 3 शादियां करने का प्रयास किया, कोई भी बची नहीं। श्रृंगार रस में बहुत ज्यादा आकर्षण था, लेकिन अचानक से उनके मन में आया कि ये प्रकृति जो है बार बार जो है मुझे नारियों से वंचित कर रही है, इसमें भी कुछ रहस्य होना चाहिए। चिंतन करते करते उनको भान हुआ कि अरे मैं किसके पीछे भाग रहा था, अनादि काल से इन विषयों इंद्रिय सुखों पे भागता रहा, मुझे क्या मिला। मुझे तो ये प्रकृति की ओर से बहुत उत्तम उपहार है कि मैं अपने इन भावों से ही रहित हो गया, नहीं चाहिए मुझे अब ये सब। ऐसा प्रकृति हमें बहुत बार इस तरह का इम्तिहान करती है, इन परीक्षाओं में मुझे पास होना है। ये इंद्रियां अवश्य ही संसार को देखने में निमित्त बनती होंगी, लेकिन मुझे अब देखने का कोई चार्म रहा नहीं, क्योंकि भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। है ये मेरी स्वीकारोक्ति है। अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो ये फैक्ट है, ऐसा ही है। और ईमानदार नहीं हूं तो नहीं साहब, ऐसा तो नहीं है। अभी तो बहुत सारी जगह टूर करना बाकी है। अरे कहाँ टूर करोगे, तीनों लोग तो माप लिए हैं। और जैसा मैंने बताया कि मापना भी कैसा, उन पर्यायों में जहां जहां वो जिस जिस क्षेत्र में वो जीव होते हैं, उनमें मैं स्वयं ही वैसे शरीर को धारण करके नाप कर आया हूं। नरकों को भी निगोद और निगोदों को भी भली भांति निहारा है। देखने के लिए कुछ शेष बचा नहीं है, और मुझे इस पूरे भ्रमण में कहीं भी सुख का लेश मिला नहीं। ये कौन ऐसा चिंतन और विश्वास के साथ कह सकता है जिसने ईमानदारी से अपने स्वरूप को निहारा। ऐसा हमने 62 नंबर पढ़ा। अज्ञान चित्त वालों के तो यह जगत विश्वास और आनंद का स्थान है, अज्ञानी वालों के, और अपने आत्मा में ही आनंद के जानने वाले के कहाँ तो आनंद और कहाँ विश्वास, अर्थात कहीं भी नहीं, अपने में ही आनंद रूप है। ये वचन तो बहुत बार हमको सुनाए गए और बहुत से जीव सुनते हैं, लेकिन जिनकी सुगति का समय आ गया है, सुकाल आ गया है, उन्हें ये स्पष्ट समझ में आते हैं, तुरंत उसकी अनुमोदना करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। 63 नंबर का पढ़ेंगे। स्वबोधाद परम किंचिन स्वान्ते विभ्रयात्म लक्षणम विभ्रात क्षणम कुर्यात कार्यवशत किंचित द्वाकायाभ्यामनादृत है। आत्मज्ञानी मुनि ज्ञान के सिवाय किसी कार्य को मन में क्षण मात्र भी नहीं धारण करता। यदि अन्य कार्यों को किसी कारणवश करता भी है तो वचन और काय से बिना आदर के करता है, बिना आदर के करता है। मन में तो ज्ञान की ही वासना निरंतर रहती है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था।
जो 61 नंबर का, वही बात उन्होंने यहाँ दोहराई है कि आत्मज्ञानी मुनि ज्ञान के सिवाय किसी कार्य को मन में क्षण मात्र भी नहीं धारण करता। अपन से कोई आकर के पूछे तो साहब आज आप हमारे अतिथि हैं, आपका कैसा बिस्तर लगाए, भोजन में क्या लेना पसंद करेंगे, नाश्ता कैसे बनेगा, तो अपन पूरी रुचि के साथ में और हमारी जो आदतें हैं उसके अनुसार उसको बताते हैं। बताने में भी हमें बड़ा अच्छा लगता है और जब उसका अनुपालन करता है तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहने लगे कि भैया भोजन की पैसे तो जरूरत है ही नहीं, तो बोले साहब एक बार तो खाना पड़ेगा और एक बार खा लिया ना, अब नहीं खाना। नहीं नहीं साहब फिर भी आप बता दो कि क्या बनेगा, कि नहीं कुछ जो अच्छा लगे बना लेना। क्यों? जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता है, मन को इसमें लगाना नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं। इसलिए संसार के समस्त विषयों में, चाहे वो इंद्रिय सुख हो, चाहे अपने जो आश्रित हैं उनका भरण पोषण हो, उनमें बहुत ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कैसे नहीं सक्रिय होने के, हमारे आश्रित लोग हैं उनकी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तो भैया कर्म सिद्धांत पढ़ के आए हो ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, इस पर विश्वास है कि नहीं है? नहीं साहब वो विश्वास बात अलग है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। इसका मतलब विश्वास है ही नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। ऐसा विश्वास होने वाला जीव मन से सिर्फ आत्मा में ही जुड़ता है, बाकी के संसार के सारे कार्य फालतू। हालांकि हमारी अभी की मनस्थिति क्या है, जैसा 1-1.5 घंटे के लिए तो मंदिर हमारा है, उसके बाद तो संसार ही हमारा है। जैसे तैसे जब अपना टाइम जब पास होने ज्यादा होने लगता है तो हम घड़ी देखने लगते हैं, अकुल व्याकुल हो जाते हैं, साहब वो फलाने का फोन आने वाला है, वो घर पे बाई आने वाली है, ये मेरी उसके साथ मीटिंग है। फिर साहब आप तो धर्म ध्यान करने आए तो कर लिया ना धर्म ध्यान, पीछे पड़े रहते धर्म ध्यान के, अभी 1.5 घंटा तो किया ना। तो जब तक ये स्थिति बनी रहती है तो भूल के भी मत सोचना कि मैं उस स्थिति में आ जाऊंगा जहां मुझे आत्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देगा। जो ऊपर के हमने जो दोहे पढ़े हैं उनके योग्य मन स्थिति अभी हुई नहीं, अगर हो जाती तो क्या बोलते उल्टा होने लगता। कि भाई साहब घर जाओ ना, बोले क्यों जाए घर, कर लिया आपने 1.5 घंटे 2 घंटे पूजन, बोले मैं समय देख के नहीं करता, जितनी देर तक मुझे कोई विकल्प नहीं आए तब तक मैं अपने आप को इसमें लगाने की चेष्टा करता हूँ, लग भी जाता हूँ। शनै शनै मेरा समय अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। मंदिर में ही बैठूं ये भी जरूरी नहीं, घर पर भी मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ, चलते फिरते भी मैं अपने, आजकल तो इतनी बढ़िया जो टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो कुछ मैंने सुना रिकॉर्डेड है वो है, तब बहुत सारे विद्वानों के प्रवचन मौजूद हैं, सबको लगा के सुनते रहो, पता नहीं कौन सी बात कब क्लिक हो जाए। इसलिए बहुत आश्वस्त रह करके संसार के कार्यों में आनंद ढूंढने का अब प्रयास करना भी मत, क्योंकि वहां आनंद है ही नहीं। एक और पढ़ूंगा मैं 64 नंबर, है ना, 63 का वही अर्थ था। 64 नंबर, यदक्ष विषयम रूपम मद्रूपात द्विलक्षणम आनंद निर्भरम रूपमंत ज्योतिर्मयम ममम। आत्मज्ञानी मुनि यह विचारता है कि जो इंद्रियों के विषय रूप मूर्ति है सो तो मेरे आत्म स्वभाव से विलक्षण है, मेरा रूप तो आनंद से भरा अंतरंग ज्योतिर्मयी ज्ञान प्रकाशमय है। यानी बार बार ये चिंतन उसको करना है, जो इंद्रियों विषय रूपी मूर्ति है, यानी जो मेरा दिखने वाला शरीर है, वह तो मेरी आत्मा से सर्वथा भिन्न है, मेरा रूप तो आनंद से भरा अंतरंग ज्योतिर्मयी है। देखो अभी ये बात चल रही थी विद्यासागर महाराज की कि वो प्रवचन देते समय सारे ही समय वो प्रफुल्लित रहते। जो भी आत्मज्ञानी मुनि है वो सदा काल प्रफुल्लित रहने का कारण क्या है? बोले साहब वो बहुत सारा खीर हलवा वगैरह सब खाते रहते हैं,
मेवे खाते रहते हैं, इसलिए उनका चेहरा एकदम उल्लास में दिखता है। तो वही है, तुम भी खा के देखें उल्लास में होता है या जो है जो जुल्लाभ वाला होता है? उल्लास ये इन भूमिकाओं से, इन पदार्थों के कारण नहीं। और वो तो खाते भी क्या हैं, जिन्होंने सभी रसों का त्याग करके सिंपल दाल रोटी सेवन करते हैं और फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता लगातार बनी रहती है, तो उसका राज कुछ और है। उस राज को पहचाने और उन ज्ञानियों की तरह सदा काल में भी प्रसन्न चित्त रहूं, न केवल शरीर के स्वस्थ होने के समय में, बल्कि शरीर की अस्वस्थ दशाओं में भी मेरे आनंद में कमी ना आए। ऐसा जो भाव है, उस भाव के प्रति अपने वो सब सर्व समर्पण कर दें, क्योंकि ज्ञानियों का यही स्वभाव है और ज्ञानियों को इसी चिंतन से प्रसन्नताएं बनी रहती। मैं भी अपना इस स्वरूप में शीघ्र लौटाऊं, जितना देर कर रहा हूं उतना मैं उस आनंद से वंचित ही तो हूं। इसलिए धीरे धीरे ही सही इस मार्ग को पकड़ना जरूर, और बहुत धैर्य से लॉजिकली सोचना कि ये जो सिद्धांत मैंने पढ़ा वो सिद्धांत सही है या गलत है। दूसरों से कहने की जरूरत नहीं, आप अपने अंतरात्मा से बात करें 1 to 1 और पता लगाएं जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं वैसा ही है कि नहीं। और एक दिन हम पाएंगे कि जिस प्रफुल्लता के लिए मैं प्रयासरत था, दूसरों को देख देख कर मैं आश्चर्यचकित था, मैं भी वैसा ही बनने लगा। संसार के सुखों के कारण नहीं, बल्कि आत्म सुख के कारण वो प्रसन्नता निरंतर बढ़ती जा रही है। चलिए अब शेयरिंग बंद करेंगे और थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ सर, तो सबको समझ में आई बात ये? उसी बात का बार बार विवेचन है, हाँ। विभिन्न भिन्न तरीके से इस बात को दोबारा आ जाए। हाँ, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो साड़ी की दुकान पर वो गया व्यक्ति, तो वो कहता है कि वो साड़ी वाला परेशान नहीं होता। 50 औरतें आती हैं और एक आध कोई साड़ी ले जाती, बाकी सब साड़ी करती हुई आती हैं। तो उससे पूछा दुकानदार ने, तो बोर नहीं हो जाता थे लोग? साड़ी जो भी आए साड़ी दिखाई, साड़ी दिखाई, बोर नहीं हो जाता? अरे बोले साहब बोर क्या हो जाऊं, मेरा तो काम ही है, जब तक मुझे 50 लोग साड़ी नहीं चिल्लाते तब तक मैं सपने में चिल्लाने लगता हूँ। मेरा पेट नहीं मेरी हाँ, मेरी तो आदत में भरा हुआ है, मुझे उससे आनंद मिलता है। ऐसे ही आत्मा को कितनी भी बार कहो, घुमा फिरा के कहो, तब भी आत्मा की चर्चा बुरी नहीं लगेगी। नहीं, बुरी तो सवाल ही नहीं। हाँ, और मुनियों ने हमारे वैरायटी एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा है, इसलिए वो तरह तरह से उसी आत्मा को परोसते हैं। ठीक है ललित जी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया सर, एक्चुअली काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा आपने बोला ना, हाँ, क्योंकि बार बार सुनने से तो अच्छा लगता है, और चीजें वो रिइंफोर्समेंट होती है। हाँ, देखो एक और बात बताऊं मैं आपको, बाकी की चीजों में बहुत वैरायटीज हैं, और साहब भोजन कैसा है, कितने प्रकार का भोजन होता है और क्या क्या चीजें उसमें डाली जाती हैं, और लंबी लिस्ट बनी हुई है। और साहब आप कौन से होटल में ठहरना चाहते हो, साहब 5 स्टार में ठहरोगे कि कौन से स्टार में, बोले वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हर एक के अंदर में कितना डिस्क्रिप्शन, कितना विस्तार है। लेकिन आत्मा को कहीं से भी आप पढ़ोगे सुनोगे तो उन गुणों का ही विस्तार है। अब आत्मा के गुणों में भी तो वैरायटी है। हाँ, वैरायटी है। संकित बोलते हैं, कभी निर्विकल्प बोलते हैं, कभी आनंदित बोलते हैं, तो वो भी तो एक पहलू है इसका हाँ, एंटरटेनमेंट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो वैरायटी का ध्यान रख करके, क्योंकि हमारी आदत है ना वैरायटीज की, तो आत्मा के गुणों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग भावों के द्वारा उनको बताया जाता है। संसार के जो हमारे भाव थे उनसे निवृत्त होने के लिए तरह तरह के हमें आलम्बन बताए जाते हैं। ये सब अद्भुत है, और जिन आचार्यों ने ये सब लिखे हैं वो अनुभवी हैं, उन्होंने स्वयं ही ये अनुभव किया है। सही है।
सही है। तो चलिए आज जो है उनको कहीं जाना था, हरप्रियन साहब को जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।